यही बात करना चाहेंगे। अब नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है धीरे-धीरे, और जो रेलवे फ्रेट्स हमने देखे हैं अब तक में, उसमें किस प्रकार की ट्रेंड लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, चाहे रोड हो, रेल हो, किस प्रकार की सिचुएशन अभी फिलहाल यहाँ पर? गुड आफ्टरनून। देखिए अभी पिछले 6 महीने में थोड़ा बदलाव आया है कि एक्जिम कार्गो जो कि हमारी कंपनी का मेन बिजनेस है, एक्जिम कार्गो कंटेनर्स, उसमें वॉल्यूम्स तो लगभग सेम रहे हैं, थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन उसमें इंपोर्ट कंटेनर्स काफ़ी बड़े हैं और एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। लेकिन अब ये मार्च के महीने से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वॉल्यूम्स रेल पे जैसे जैसे डीएफसी कंप्लीट होता जा रहा है सेक्शन वाइज, तो वॉल्यूम तो रेल पे बढ़ रहे हैं, पर जो इसका असली फ़ायदा नज़र आएगा, जो पूरा फ़ायदा नज़र आएगा, वो जब एंड टू एंड गुजरात पोर्ट से एनसीआर में कनेक्ट हो जाएगा, वो जो कि उम्मीद है कि अगले 6 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ये रेल का रोल जो रहेगा वो लॉन्ग डिस्टेंस रेल का रहेगा, और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लास्ट माइल का कनेक्टिविटी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ही बेटर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज कॉस्ट बाय रोड बहुत हाई है एज कम्पेयर टू रेल। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया कि ये सिचुएशन ऐसे फिलहाल अभी हमने देखने मिल रही है, लेकिन जो डीएफसीज की जैसे आपने बात की थी, जहाँ पे ऑलरेडी कमीशन जो है वो हो चुका है, किस प्रकार का शिफ्ट अब आप यहाँ पर देख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए शिफ्ट ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है पिछले 2-3 सालों में, कोविड के जी। दौरान, कोविड के बाद भी। लेकिन अभी जो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि ये 6 महीने में डीएफसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे एक मेजर शिफ्ट फिर आएगा। अभी रेलवे का जो रोड के कंपैरिजन में 30% शेयर है, वो अब धीरे धीरे बढ़ के, और जो 2031 तक का टारगेट दिया है वो 40% जो भी वॉल्यूम्स होंगे कार्गो के फ्रेट में, वो रेल का परसेंटेज 30 से बढ़ के 40% तक हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 30% से बढ़ के 40% हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगले 8 साल में इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी कि वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे, तो दोनों तरफ से ही बढ़ोतरी होगी रेल फ्रेट में। ठीक है सर, आप जैसे आपने बताया नेशनल रेल प्लान जो हमारा है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसा हो, और टर्न अराउंड भी ऑब्वियसली हमें देखने मिल रहा है। लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी है, तो इससे कैसे देखा जाए? मार्केट शेयर अभी फ़िलहाल किस तरह से आप देख रहे हैं जो टर्मिनल्स हम ऑपरेट करते हैं उसमें, और क्या ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर लगाएंगे सर? इसमें जो हमारा एनसीआर रीजन में है वो करीब 17% मार्केट शेयर है, और जो लुधियाना मार्केट में है वहाँ हमारा मार्केट शेयर 33% है। काशीपुर में जो हमने नया टर्मिनल अभी एक्वायर करा है उसमें ऑलरेडी बिजनेस शुरू हो गया है, और हाँ, हमारी उम्मीद के मुताबिक वो वॉल्यूम्स अपने अच्छे आ रहे हैं। और वहाँ मार्केट अभी छोटी है, तो मतलब हमारा मोर देन 50% मार्केट शेयर है। तो इसी तरह गुजरात में विरामगाम में जो प्रोजेक्ट है, वो टर्मिनल है, उसमें भी अब धीरे धीरे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी कंपनी की ग्रोथ भी है, और जो हम अपना नेटवर्क अपना बढ़ा रहे हैं, उससे रीजन वाइज शेयर का अगर हम बात करेंगे, तो वो जैसे जयपुर में हमारा एक टर्मिनल आएगा इस साल के एंड तक, तो वहाँ भी हमको अच्छे वॉल्यूम्स मिलने की उम्मीद है। तो एनसीआर में जो भी हमको, हमारी कोशिश यही है कि कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन पहले भी था और अभी भी है। तो भी हमने अपना 17%, जो कि एक अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि ये अगर आप देखें कि कॉनकोर का जो एनसीआर रीजन का शेयर है वो लगभग 67% है। तो 17% हमारा होने के बाद जो बाकी 16% है, वो उसमें 15 और ऑपरेटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं कंटेनर ट्रेन बिजनेस में, तो उनका हमसे प्राइवेट सेक्टर में मैं कह सकता हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा है। इसी तरह और लोकेशन में भी हम वही सिचुएशन अपनी रखना चाहते हैं, जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज के द्वारा, अपनी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, और सेफ्टी से, फास्टर टाइम में, ट्रांजिट टाइम में, चाहे वो एक्सपोर्ट का कंटेनर हो चाहे वो इंपोर्ट का कंटेनर हो, दोनों ही कस्टमर को टाइम से डिलीवरी हो।
तो ये सब चीज़ें मिला के और वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड करके हमारे टर्मिनल की डिमांड रहती है, और हमारा प्रयास यही है कि हम लगातार अपना वॉल्यूम भी बढ़ाएं और मार्केट शेयर जो है भी उसको मेंटेन तो होना ही है, उसके अलावा मार्केट शेयर भी बढ़ाएं। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ से समझाया है। अब मैं समझना चाह रहा हूँ Q4 सो फार आपने कैसा देखा है। ऑब्वियसली एनसीआर की तो आपने बहुत अच्छे से बात की है वॉल्यूम्स के हिसाब से, और साथ ही साथ जो अर्ली शूट्स हमने देखे हैं जनवरी के बाद जो इम्प्रूवमेंट के, उसको आगे कितना ट्रांसलेट होता हुआ आपने देखा है? जनवरी से लेके इस क्वार्टर में काफ़ी मैं समझता हूँ कि वृद्धि हुई है बिजनेस में। थर्ड क्वार्टर हमारा जनरली वीक रहा था इस साल का, तो थर्ड क्वार्टर से बहुत अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है इस क्वार्टर में। और जैसा मैंने कहा कि एक्सपोर्ट के अब कंटेनर्स आने शुरू हो गए हैं, और अगले क्वार्टर में जनरली जब ऑर्डर्स मिलते हैं यूरोप से, यूएसए से, तो वो नेगोशिएशंस होके ये शिपमेंट्स अप्रैल एंड से लेके अगस्त तक चलती हैं। तो मेरा अपना मानना है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो पीएलआई या इंसेंटिव जो भी गवर्नमेंट अभी इस तरह प्रोवाइड कर रही है, तो आगे आने वाले टाइम में बिजनेस भी बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप ये वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये सिचुएशन ज़रूर है। अब डेट की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके मामले में पहले बातचीत की थी। किस सिचुएशन में है अभी फ़िलहाल हम, और कब तक में डेट फ्री बनने की आपकी योजना है? देखिए, हमारा इस साल में हमने 200 करोड़ के का कैपेक्स कराया है, जिसमें हमने सिर्फ जी। 75 करोड़ लोन लिया है। तो 125 करोड़ हमने जो कैपेक्स किया है वो अपने पास से कराया है। उसके अलावा जो बैंक्स के से ऑलरेडी टर्म लोन्स ले रखे हैं, उनकी ड्यू डेट्स पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट भी हम पे करते जा रहे हैं। और आगे जैसे जयपुर का टर्मिनल हम अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू है, वो भी अपने ही कैश एक्रूवल से करेंगे, और धीरे धीरे डेट कम होता जाएगा। देखिए, डेट फ्री कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि डेट फ्री कंपनी ही परफॉर्म करती है। अगर हमको मौके मिलेंगे और नए टर्मिनल्स बनाने हैं, तो उसमें डेट प्लस आवर ओन रिसोर्सेज इंटरनल एक्रूवल से जो होगा, वो उसका मिक्स होके कंपनी काफ़ी हेल्दी सिचुएशन में रहेगी। बिल्कुल सर, ये सिचुएशन तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी साथ में ये समझना ज़रूरी था। अब ये जो जयपुर की आपने बात की थी सर, किस प्रकार का कैपेक्स आपने जो वो किया था वहाँ पर, किस प्रकार की असर जंप में आपने देखा है, पर्टिकुलरली रेवेन्यूज़ में, या जो वॉल्यूम्स है पर्टिकुलरली उसमें क्या सुधार आपने देखा है सर? नहीं, जयपुर का टर्मिनल टर्मिनल तो अभी बन रहा है, तो जयपुर में हमने जी ऑलरेडी जी। 35 करोड़ अपने पास से स्पेंड करे हैं कैपेक्स में, और बाकी का 65 करोड़ भी, लगभग 65-70 करोड़ भी हम अपने ही एक्रूवल से वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके वॉल्यूम्स तो इस साल के एंड तक या फोर्थ क्वार्टर में आएंगे। तो अभी जयपुर में हम अभी कोई वॉल्यूम नहीं हैंडल कर रहे हैं। ये अगले 9 महीने में तैयार होगा, तभी मतलब वॉल्यूम्स ऐड होंगे। पर वहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं, हम जो उम्मीद करते हैं 2-3 हज़ार कंटेनर से शुरू करके वहाँ 5-6 हज़ार कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2 साल में। ठीक है सर, तो आउटलुक जो है हमारा, उसमें कोई चेंज आप देख रहे हैं? अगर जो वॉल्यूम्स हैं उसके जो आपने आउटलुक बताए थे उस हिसाब से कैसे देख रहे हैं अभी फिलहाल? वॉल्यूम्स जैसा मैंने कहा कि बढ़ रहे हैं, और हमारी नेटवर्किंग जी। बढ़ने से हमारा वॉल्यूम्स, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि टाइमली सर्विस एक बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया है, तो हमारा नेटवर्किंग होने से हम सब कंबाइन करके, मान लीजिए गढ़ी हसरू में सब सारे कंटेनर्स आ जाते हैं और वहाँ से पोर्ट चले जाते हैं। तो रेगुलर सर्विसेज डिफरेंट टर्मिनल से डिफरेंट पोर्ट्स की हमारे पास सुविधा है, जो कि कम लोगों में, जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास कम है। तो इसी वजह से हमारे जैसे काशीपुर का मैंने जिक्र किया, काशीपुर में वॉल्यूम्स इमीडिएटली आने शुरू हो। जी जी, बिल्कुल। ओके, जयपुर મને के લાગે છે बाद, કદાચ સંપર્ક કપાયો છે। जी सर, हाँ, आप बता रहे थे गाज़ीपुर के बारे में। हाँ, जयपुर के बाद हम और जी। भी नए टर्मिनल्स को देख रहे हैं। अभी कोई एक्विजिशन मिलता है या कोई ओके। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, तो इस तरह से कंपनी
कैपेक्स भी करती जाएगी, पुराने लोन वापसी होते रहेंगे, नए लोन आते रहेंगे, और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी है वो भी अपने चलती रहेगी। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैंडल करेंगे। बिल्कुल।